नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। इन्वायरमेंट करंट अफेयर अपडेट जनवरी से जून तक 6 महीने का करेंगे। 100 MCQ है और 100 में अगले पार्ट 2 में कराऊंगी। इसका हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि हम करंट अफेयर से पहले ही अपडेट हो चुके हैं, इसलिए अब जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन रहे हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्लास को कर लेते हैं शुरू। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है ताकि जो हम 100 MCQs करने वाले हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पर डबल स्टार लगा लें। अगर आप करंट अफेयर नोट करते हैं तो वहाँ पर इसको लिख लें। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए, लेह। ठीक है, ऑप्शन ए लेह बना है कार्बन न्यूट्रल जिला। आप एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्द्रभूमियाँ जो है हमारे देश में कम होती जा रही हैं, इसलिए ये चीज़ और भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स ऑफ आवर फ्यूचर। तो मतलब उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, वही इसकी थीम थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स ऑफ आवर फ्यूचर। ठीक है, फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन हब है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, गुजरात। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, कमेंट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP29 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है COP29। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बाकू, जिसे अजरबैन भी बोलते, बाकू अजरबैन। अगर कहीं पर पूरा नेम लिखा है बाकू अजरबैन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाकू अजरबैन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। हाल फिलहाल यहाँ पर बाकू लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको प्लीज़ क्लास के एंड तक बने रहें। आप एक क्लास को लिया करें तो उसको पूरा ज़रूर देखा करें ताकि कैसा भी हो आपके जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि पढ़ने वाली क्लास में सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, कोई फालतू बात नहीं की जाती इधर उधर की, इसलिए आपको क्लास में एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लागू किया है? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए। तो फटाफट से इसका आंसर लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने बिल्कुल ही बैन कर दिया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और आपको 100 आउट ऑफ कितना आता था पहले से, आपको इसमें से MCQs कितने आते थे, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने की घोषणा की है? अब मेरे वॉइस पर ना जाएं, मेरी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लास करा रही हूँ, तो आप प्लीज़ क्लास पर कॉन्सेंट्रेट करें। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने की घोषणा की है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैव विविधता आ रहा है वो भी अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल। तो फटाफट से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क भारत ने अपनाया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे सभी अपने आप में 100 आउट ऑफ 100 हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लास को बहुत ध्यान से देखना, सुनना और पढ़ना है। तो आपका क्वेश्चन था 2025 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, साइलेंट वैली। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको साथ के साथ अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। अगर आपको क्लास तुरंत नहीं समझ आती, एक बार आप इसे अच्छे से देखें, नेक्स्ट टाइम इसे आप रोक कर खुद से आंसर लगाएं, तब जाकर आपका जो है इन्वायरमेंट का या किसी भी क्लास को आप उठाते सेम यही प्रोसेस किया करें। पहले आप क्लास को अच्छे से देखा करें, सुना करें, पढ़ा करें, उसके बाद खुद से ही उसी क्लास को रोक कर जो है क्वेश्चन को लगाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लैंड
रिस्टोरेशन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन बी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस नदी को राष्ट्रीय नदी योजना में शामिल किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए गोमती, ठीक है, ऑप्शन ए गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन 2030 लॉन्च किया है? 2030 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए तमिलनाडु ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन 2030 लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर 2025 में क्लाइमेट स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भुवनेश्वर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य दोहराया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2070 तक, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पशु भारत में पुनः खोजा गया है? हाल ही में कौन सा पशु है ये? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी तहर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली ऑफशोर विंड एनर्जी परियोजना कहाँ शुरू हुई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं कि कहाँ शुरू हुई हैं, कहाँ पर हो रही हैं, तो वे क्वेश्चन अपने आप में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात तट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, 2025 में किस राज्य ने मैंग्रोव संरक्षण नीति लागू की है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने मैंग्रोव संरक्षण नीति लागू की है, ध्यान रखना आपने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन से दिन राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन दिवस कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है, कौन से दिन को? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 21 मार्च को जो है राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन एनर्जी समझौता किसके साथ किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी जर्मनी, ठीक है, ऑप्शन बी जर्मनी, भारत ने जर्मनी के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिजिटल मैपिंग शामिल हुआ है, तो वो कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है नीलगिरी। नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व डिजिटल मैपिंग में शामिल हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक वन आवरण किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन आवरण का क्वेश्चन है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट 2025 पेश किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो किस राज्य ने बजट पेश किया है ग्रीन बजट? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल ने। किसने प्रस्तुत किया है? केरल ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्लाइमेट एक्शन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कार्बन ट्रेंडिंग सिस्टम किस वर्ष लागू हुआ? तो वर्ष पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 2025 में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2025 में कार्बन ट्रेंडिंग सिस्टम जो है लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य में पहला इको इंडस्ट्रियल पार्क शुरू हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इको इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी शुरू की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी
पन्ना में। कहाँ पर शुरू की गई है? पन्ना में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ जलवायु वित्त समझौता किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो किस संगठन के साथ जलवायु वित्त समझौता किया गया है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 2025 में ब्लू इकोनॉमिक नीति लागू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाल ही में ये चर्चा में भी बहुत रहा है ब्लू इकोनॉमिक, तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल की जो है रामसर स्थल घोषित किया है 2025 में किस झील को? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट बताएंगे, ऑप्शन डी, काबरताल को, ठीक है। कहीं पर काभर भी लिखा होता है, कहीं पर काबरताल भी लिखा होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में कौन सा नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है? तो कौन सा है जो वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रामगढ़ विषधारी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस राज्य में है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बस नीति लागू की है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू की है इलेक्ट्रिक बस? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस शहर में विकसित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस शहर में विकसित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोची में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस देश ने भारत के साथ सोलर एनर्जी सहयोग समझौता किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत के साथ सोलर एनर्जी सहयोग किसने समझौता किया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, यूएई ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस नदी पर इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो किस नदी पर इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी पर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 100% ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि 100% एकदम से ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन ए, सिक्किम। ऑप्शन ए, सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक लायन की संख्या बढ़ी है? बहुत ही बढ़िया खबर भी है, बहुत चर्चा में भी रहा है कि एशियाटिक जो लायन है उनकी संख्या बढ़ी है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हमें पता होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, गिर। और गिर कहाँ पर है सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक का रखा है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो 2025 में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला बायो सीएनजी प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, हरियाणा में। कहाँ पे स्थापित हुआ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने वन अग्नि प्रबंधन योजना शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिवस पर सेव वेटलैंड्स अभियान चला? तो किस दिवस पर चला है सेव वेटलैंड्स? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 फरवरी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला सस्टेनेबल पोर्ट किस राज्य में विकसित हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? तो किस राज्य ने की है? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर 2025 में क्लीन एयर सिटी बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस नदी को जल संरक्षण मॉडल घोषित किया गया है? तो किस नदी को घोषित किया गया है जल संरक्षण मॉडल? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साबरमती को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू कार्बन समझौता किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वे के साथ। किसके साथ किया है? नॉर्वे के साथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने इको टूरिज्म नीति लागू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 2025 में किस राज्य ने इको टूरिज्म नीति लागू की है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहला है, पहले नंबर पर आया है, ऐसे करके जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी जो चर्चाएं होती हैं, ये बहुत ही चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम्स में ऐसा ही पूछा जाए या ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भोपाल बना है। ठीक है, ऑप्शन ए भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ है? तो 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पशु को संकटग्रस्त सूची में डाला गया है? किसे डाला गया है संकटग्रस्त सूची में? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम लागू किया है? तो किस राज्य ने लागू किया है ये नियम? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केरल ने। ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने जल जीवन मिशन फेज 2 शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस झील को स्वच्छ झील पुरस्कार मिला है? तो किस झील को मिला है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील को सबसे स्वच्छ झील का जो है पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया हरित कौशल विकास कार्यक्रम? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ बना है? तो भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ बना है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में कैमरा ट्रैप सर्वे हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए काजीरंगा में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है कैमरा ट्रैप सर्वे? तो काजीरंगा में, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को जलवायु फंड सहायता दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश ने दी है भारत को जलवायु फंड सहायता? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
जर्मनी ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने हरित विद्यालय योजना शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला ग्रीन मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है कि आपके एग्जाम्स में आ जाएगी, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, कोची। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस दिवस की थीम लैंड रेस्टोरेशन नहीं रही है? तो किस दिवस की थीम लैंड रेस्टोरेशन रही है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने जलवायु बजट लागू किया है? तो जलवायु बजट किस राज्य ने लागू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस नदी को पुनर्जीवन परियोजना में शामिल किया गया है? तो किस नदी को पुनर्जीवन परियोजना में शामिल किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी हाल एकदम से खत्म होने की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ पर शुरू हुआ है पहला कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने इको फ्रेंडली पंचायत योजना शुरू की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इको फ्रेंडली पंचायत योजना, ठीक है। 100% चांस है आपके एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन बी, राजस्थान। आपको पूरा क्लास के एंड तक बने रहना है ताकि आपकी पहुंच से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपको ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और वो तब आएगी जब आप अच्छे से किसी भी क्लास को अच्छे से करेंगे, ठीक है, अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पक्षी प्रजाति की संख्या बढ़ी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, गिद्ध की, ठीक है। ऑप्शन बी, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने नदी जोड़ो पर्यावरण मूल्यांकन शुरू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला सोलर विलेज किस राज्य में विकसित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोलर विलेज कौन सा बना है पहला? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी जनगणना हुई है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, बंदीपुर। ऑप्शन सी, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में हाथी की जनगणना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने जैव विविधता रजिस्टर अपडेट किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस शहर को ग्रीन कैपिटल का दर्जा मिला है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून को। किसे मिला है? देहरादून को। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला लग रहा है। बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आसाम में। कहाँ पर? ऑप्शन ए, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने जल संरक्षण लागू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बायोस्फीयर अध्ययन शुरू हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नीलगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने ग्रीन स्टार्टअप नीति लागू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, तेलंगाना ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सोलर पोर्ट किस राज्य में विकसित हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने हरित
कर नीति लागू की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हरित कर नीति लागू हुई है तो किस राज्य ने किया है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी बेसिन में जलवायु अध्ययन हुआ है? तो किस नदी बेसिन में हुआ है जलवायु अध्ययन? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने कार्बन क्रेडिट नीति लागू की है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इको स्मार्ट सिटी कौन सा बना है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता उत्सव मनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक बैंक परियोजना शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 में किस शहर ने नेट जीरो लक्ष्य घोषित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी मुंबई ने, ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कार्बन मार्केट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन मार्केट प्लेटफॉर्म। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पावर एक्सचेंजेस, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने हरित परिवहन नीति लागू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए दिल्ली ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में ड्रोन सर्वे हुआ है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट में, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने जलवायु साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल ने। क्वेश्चन सभी जो हम पहले भी करके रहे वही है, सिर्फ पूछना और जो जो हुआ उसको 2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं हमें, क्योंकि हम करंट अफेयर से पहले ही अपडेट हो चुके हैं। इसलिए जैसा भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है आप अच्छे से बस अपने दिमाग में सेट करते हुए चलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर रेलवे स्टेशन किस राज्य में बना है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने हरित औद्योगिक नीति लागू की है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील को बायो रेडिएशन किया गया है? तो किस झील में बायो रेडिएशन किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन ए डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने क्लाइमेट एक्शन प्लान अपडेट किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन प्लान किसने अपडेट किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल विश्वविद्यालय कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय कौन सा बना है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी IIT मुंबई, ठीक है, IIT मुंबई, ठीक है, IIT मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने हरित ग्राम योजना शुरू की? सभी जितने भी हरित प्रोग्राम, हरित ग्रीन, हरित हाइड्रोजन, जितने भी क्वेश्चन है सभी अपने आप में 100% एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला हरित ग्राम योजना किसने शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नर्मदा नदी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही जो इस पर क्विक रिवीजन क्लासेस चल रही हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आप तक जरूर पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई इधर उधर का ऐसे नहीं दिया जाता आपको करने के लिए क्वेश्चंस की एनालाइज ना हुआ हो, पूरा अच्छी तरह से एनालाइज करके ही आपको यहाँ पर क्लास कराई जाती है। इस चैनल पर एकदम से सटीक चैनल है आपके लिए, जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने इको फ्रेंडली त्यौहार अभियान शुरू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला क्लाइमेट म्यूजियम कहाँ बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए दिल्ली में। कहाँ पर बना है क्लाइमेट म्यूजियम? तो दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने वन्य जीव कॉरिडोर नीति लागू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन्य जीव कॉरिडोर नीति। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में समुद्री घास संरक्षण योजना शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस शहर ने ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहा ये, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला नेट जीरो गांव कहाँ विकसित हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के आपका 2025 में किस राज्य ने पर्यावरण मित्र योजना शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान ने शुरू किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।